अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पे चलती हो। ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पे चलती है उसे हम कंप्यूटर कह देते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? तो कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि करंट जो है वो दो तरह का होता है, एक एसी और एक डीसी, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। जो कैलकुलेटर जिस करंट पे चलता है वो डायरेक्ट करंट है, और हमारी जो कंप्यूटर या हमारे घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये थोड़ा सा आपको पता होगा। और करंट इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। ऐसी मशीन जो कि करंट पे चलती हो, इलेक्ट्रिक करंट पे चलती हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है यूज टू सोल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बनाई गई है। अब देखें कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, मैंने उसको सोल्व कर लिया। मेरे पास दोबारा एक प्रॉब्लम आई, मैंने दोबारा उसको सोल्व कर दिया। मेरे पास दोबारा एक प्रॉब्लम आई, मैंने उसको दोबारा सोल्व कर दिया। फिर मेरे जहन में सोच आई कि बार बार एक ही प्रॉब्लम आई जाती है और इसको मैं सोल्व करता रहता हूँ। इससे अच्छा काम ये नहीं कि मैं एक चीज़ लूँ, उसको मैं ये सिखा दूँ कि तुमने प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है, और नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास प्रॉब्लम आएगा तो उसको मैं नहीं सोल्व करूँगा बल्कि वो चीज़ सोल्व करेगी। ठीक है। तो वो जो चीज़ जिसको मैंने सिखा दिया कि तुमने प्रॉब्लम सोल्व करना है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है टू सोल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो कि मैंने उससे बताई है। कंप्यूटर हमेशा एक मसले को हल करेगा और उसी तरह हल करेगा जिस तरह मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। जिसने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की है, जिस तरीके से उसने प्रोग्रामिंग की है, कंप्यूटर उसी तरीके से मसले को सोल्व करेगा। तो ये थी पहली लाइन कि कंप्यूटर बिजली पे चलने वाली एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसको जैसे बताया जाता है वो वैसे ही मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा। अब देखें कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम सोल्व करवाना है तो मैं कंप्यूटर को 3 से 4 बेसिक बातें सिखाऊंगा कि वो मसले को एक्सेप्ट करे, यानी कि मसले को पहले ले, फिर उस मसले को हल करे, और हल करने के बाद जो जवाब आए वो मुझे दे। ठीक है। तो कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और वो जो डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज रख सकता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने ना एक कैलकुलेटर बनाया, मेरे पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चन बार बार आई जाते थे, आई जाते थे, आई जाते थे। तो मल्टीप्लाई मुझे करवाना तो आता था, अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीप्लाई मुझे करना तो आता था, लेकिन मैंने एक कैलकुलेटर को बता दिया कि तुमने मल्टीप्लाई इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है। यानी कि कैलकुलेटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक चार्जेस पे चलने वाली डिवाइस है जो कि जिसको मैंने जिस तरह बताया है वो वैसे ही मसले को हल करेगा, वैसे ही मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। अब वो कैलकुलेटर मुझसे कोई नंबर्स मांगेगा, यानी कि डाटा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और उसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। जिस तरह कोडिंग की होगी मैंने, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्रीन पे हमें आउटपुट भी शो करवा देगा। और कैलकुलेटर में भी कुछ कीज़ होती हैं जिसे ABCD इस तरह नाम दिया गया है, उसमें हम अपना डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन के लिए, तो आइंदा इस्तेमाल के लिए हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं। अब देखें ना कि आपने आंसर निकाल लिया है, बाद में ऑन का बटन दबा दिया कैलकुलेटर पे, अब आपको भूल गया कि मेरा आंसर क्या आया था। तो कैलकुलेटर में एक की होती है आंसर की, तो आंसर के ऊपर क्लिक करके आप इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो दोबारा वही डाटा स्क्रीन पे शो हो जाता है। यानी कि वो डाटा कंप्यूटर के पास स्टोर था, वो डाटा कैलकुलेटर के पास स्टोर था जो हमारा आंसर आया था। तो यानी कि कंप्यूटर जो है वो आइंदा इस्तेमाल के लिए डाटा को स्टोर भी कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सोल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करती है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करती है, और आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज कर सकती है। कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्ड जो है, द वर्ड कंप्यूटर कंप्यूट फ्रॉम, द वर्ड कंप्यूटर ड्राइव फ्राम कंप्यूट डैट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का लफ्ज़ जो है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। ठीक है। कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर जो है कैन बी यूज्ड एज कैलकुलेटिंग मशीन इज़ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एट वेरी हाई स्पीड।
एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि 42 को 57 से मल्टीप्लाई करवाना है, मुझे ये काम करना आता है, लेकिन मैं इस पर कम से कम 1 से 2 मिनट लूँगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है इसको कैलकुलेटिंग आसानी के साथ और हाई स्पीड के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देखें ना कि आप बड़ी क्लास में हैं, फ़र्ज़ करें कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या BS लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपके यहाँ ये क्वेश्चन आ गया 42 मल्टीप्लाई बाई 57, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर एक कैलकुलेशन आ गई कि 42 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन कर तो सकते हैं, ठीक है ना, आप ये कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर तो सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ क्यों करते हैं? आप वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ इस वजह से करते हैं ताकि आपको हाई स्पीड रिज़ल्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है या कैलकुलेटर जो है उसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें जल्दी से जल्दी मिल सके, और कंप्यूटर कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड से करता है। हाउएवर ताहम द कैलकुलेशन इज़ नॉट द ओनली यूज़ ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा यह कि कंप्यूटर को शुरू में तो कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखें ना कि बैंक्स में, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स में और स्कूल्स कॉलेजेस में अब हर जगह प्लस माइनस ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं ना की जाती, कंप्यूटर से डिफरेंट काम लिए जाते हैं। कंप्यूटर को आजकल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इट कैन बी यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए काम किया जा सकता है। पीपल कैन यूज़ कंप्यूटर, जो लोग हैं वो कंप्यूटर को किन कामों के लिए यूज़ करते हैं? तो सोल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्विकली एंड ईजीली। लोग जो है कंप्यूटर को मसले को जल्दी और आसानी से हल करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया है। देखें ना कि एक रास्ता ये था कि हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएं, उसको 10-15 मिनट लगाएं कैलकुलेशन को, और अगर कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर ने एक ऐसा रास्ता हमें दे दिया है कि जिसमें हम सैकड़ों में अपनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अवेलेबल हैं इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में, यानी कि अगर आप मोबाइल देख लें, मोबाइल की अलहदा शेप साइज़ है, कैलकुलेटर की अलहदा शेप साइज़ है, कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, टावर कंप्यूटर और इस तरह मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, सभी की ना मैक्सिमम टाइम जो शेप और साइज़ डिफरेंट है वो हमें डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। वॉच, यानी कि कंप्यूटर वॉच भी आ गई है ना, तो वो भी हमारे पास। अ कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ एज़ फॉलो। अब नीचे हमें कंप्यूटर की शक्ल दी गई है जो कि मैक्सिमम टाइम यूज़ होती है, और 80% 80 से 90% इसको कहा जाता है कि कंप्यूटर का वर्ड जब भी आपके जहन में आता है तो 80 से 90% लोगों के जहन में यही पिक्चर आती है जो आपको दिखाते हैं। इसके अलावा बाकी कोई होते हैं जिनके जहन में आ जाता है कि यार कंप्यूटर, मोबाइल एक कंप्यूटर है, वगैरह 80 से 90% लोगों के जहन में यही पिक आती है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की पिक आ गई। ये नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम। अब ये कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कैलकुलेशन करती है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करती है और डिफरेंट काम भी करती है, और ये एक चीज़ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनी है। ये देखें, ये सिस्टम यूनिट है, ये मॉनिटर है, ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड है हमारे पास, ये माउस है, ठीक है। तो ये सारा एक कंप्यूटर सिस्टम है। मॉनिटर क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, स्पीकर क्या होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही चीज़ें हैं, बाकी आप और भी लगा सकते हैं। इसके साथ जॉयस्टिक लगा लें, जब हमारे पास माउस है तो जॉयस्टिक को क्या करना है, स्पीकर है और ये मॉनिटर है, तो बाकी हम इसको आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी, द टर्म कंप्यूटर लिटरेसी रेफर टू द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स यूज़। कंप्यूटर के पास कितना नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, ये कंप्यूटर लिटरेसी के रिलेटेड है, ठीक है। जो शख्स कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी एप्लीकेशंस को जानता है, तो हम उस पर्सन को कंप्यूटर लिटरेट कहेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया है कि आपने कंप्यूटर सीख लिया है, उसके नॉलेज का पता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता है, उसकी एप्लीकेशंस का पता है, तो मैं आपको कंप्यूटर लिटरेट कहूँगा, ठीक है ना।
आपने फिर घर कहना है कि चलो जी मेरा नाम रख दो कंप्यूटर लाइटरेट। क्यों? क्योंकि मैंने 4-5 साल लगा के मैंने कंप्यूटर को अंडरस्टैंड किया, उसकी एप्लीकेशंस को सीखा है। और जिस तरह कहते हैं ना, जिसने पीएचडी कर ली उसको डॉक्टर कहते हैं, तो जिसने कंप्यूटर को जान लिया उसको हम कंप्यूटर लाइटरेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कोई भी क्वेश्चन हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।